बाबरी का जो विध्वंस है या एक आपराधिक कृत्य है, ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बातों को तोड़ को मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात, अभी यहां इस मंच पर कहा गया बौद्ध रामायण, जैन रामायण, तो फिर जरा यह भी बता दीजिए ना कि बौद्ध रामायण, जिस जैन रामायण के बारे में आप बात करते हैं, उसमें भगवान राम और जो सीता का पूरा चरित्र है वो क्या है, और क्यों आप लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इस रामायण, जब 100 रामायण के इकट्ठा करके पढ़ाने की बात की, आपने नहीं मानी। तो बौद्ध रामायण, यहां सबके सामने राम के बारे में कहना, राजनीति करना अलग सवाल। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत तकलीफ देती है कि राम राज्य के नाम पर यह कैसा राम राज्य है कि हम राम रहीम को छोड़ते हैं, उस बलात्कारी के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता नेता जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। किस बलात्कारी के सामने कोई नेता जाके आशीर्वाद, आप कौन सा अध्याय देश के सामने रखना चाहते हैं? ये काल्पनिक चीज 86 में बोला। अरे भाई भूल गए, अरे भाई सुनिए, अरे आप पत्रकार बात सुनिए मानव, अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा आरएसएस खंडन करेगा? पत्रकार लिखने वाला आरएसएस के बारे में खंडन? अब मैं अरे भाई सुनिए आपको, अरे एक मिनट, अरे भाई जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण के लिए रैली हुई। चिल्लाने से सत्य नहीं दबेगा सर, चिल्लाने मैं जुलाई 1984 में नहीं दबेगा। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में, मैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण संकल्प कर रैली हुई और 86 में डांट पड़ गई। क्या वाहियात बात है? किताब उपलब्ध है, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी गूगल पत्रकार कोई कुछ लिख दे यार। अब आपके कहने थोड़ी बदल जाएगा, आपके कहने से थोड़ी बदल जाएगी सच्चाई। अरे मैं तो कहता हूं आरएसएस से कहिए, उसका खंडन करें उस बात का। क्या बोलते हैं आप? झूठ की हद होती है। भाई तरीका 1983 में भारत माता एक आपदा रथ निकाले गए। सुनिए एक मिनट सुनिए, 1982 में 83 में जब मीनाक्षीपुरम की घटना हुई है, जिसमें भारी संख्या में बहुत से दलित मुस्लिम बन गए थे, संघ ने यह विषय उठाया। उसके बाद इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस आए, वहां से राम मंदिर का मुद्दा आया था। कहां 86 में चले गए? 86 के संपादक की किताब आज तक अगर 84 जुलाई की रैली नहीं निकली तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगेंगे। बोलिए, अगर जुलाई 84 की रैली मेरी रिसर्च टीम चेक कर रही है 84 की बात। अरे भाई मैं तो अच्छा ही बताइए, जब मूर्तियां पहले, सुनिए, जब मूर्ति हुई थी सबसे पहले प्रकट हुई तो पूजा किसने की थी? अरे भाई मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है गलत? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है गलत? नहीं, आप कॉन्स्टेंटली आपने सवाल, मैं आ रही हूँ महंत दिग्विजय रांची ने उसकी पूजा की, जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे। कहां 1949, कहां 86 में डांट पड़वाने लगे। बिल्किस बानो से बलात्कार करने वाले बलात्कारी 14 साल की सजा काट के बाहर आए। ठीक, इमराना से बलात्कार वालों के साथ क्या हुआ? इमराना से उसके ससुर ने बलात्कार किया और उसके बाद फतवा जारी हो गया कि अब वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। पीड़िता को यह पुरस्कार मिला और उस सुनिए और वो मौलवी साहब मुफ्ती मुकर्रम आली, वाह। और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू नहीं याद है? सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दिया गया और एक स्त्री नहीं पूरी कौम से कहा गया अलिफ गलिफ खलिफ, जाओ कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ। और इतना नहीं, उसके आरोपियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करके बात। ठीक है इतनी किस बानों के साथ का भी जवाब। मैं सिर्फ एक ही समुदाय की 2 महिलाओं के लिए इतना संवेदना में अंतर क्यों है? इमराना के बलात्कारी को क्या सजा मिली? पहले आप बोले कि 86 में ताला आपने खुलवाया, जो कोर्ट ने खुलवाया था। अब आप कह रहे हैं राम रहीम को बेल सरकार ने दी, वो कोर्ट ने दी।
अब हो क्या गया है भाई? आप बोलने में कुछ बोले जा रहे हैं। अरे भाई, जो कोर्ट का निर्णय आपने किया, ये आपके जमाने में सरकार कोर्ट करती थी। भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ कौन सा रिश्ता है? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ क्या रिश्ता है? भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी क्यों प्रिय लगते हैं? आप हिंदू धर्म और राम संस्कृति में कहा है आप जवाब दें। जो 3 साल के बच्चे को जहां सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसे लोगों सवाल के ऊपर तो दही फेंक के चटवा के मरवा देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट सुब्रांशु जी, कौन सा ऐसा नेता जिसने कहा 56% लड़कियां बलात्कार में झूठ बोलती हैं? अशोक गहलोत आपके मंत्री मौलाना मैं पे कैसे बोलेंगे भाई? इमराना पर भी तो बोल दीजिए। ये बात कह रहा हूं क्योंकि जब दीपावली इस देश के अंदर मनाई जाएगी, तब तक रावण ने राम का अपहरण किया था, उनके चरित्र पर लांछन लगाने का काम हुआ था। और राम, ये अयोध्या वाला जजमेंट कब आया था? 86 महीना याद है? अब आप बिल्किस बानो से उसका पहले दोनों जवाब अरे इमराना जवाब नहीं है, मौलाना बोलने की औकात नहीं, मुझे पता है। पहले मैं वो फैक्ट जो बता रहा हूं, 86 में फरवरी में आया था, ये जुलाई में 86 में लिख दिया कि अरे फरवरी में ताला खुलने के बाद जबरदस्त यात्राएं निकली थी राम मंदिर निर्माण को संकल्प को लेके। अरे इतना फैक्चुअली गलत हो गया भाई, परिचित नहीं है। बिल्किस बानो पे जवाब, बिल्किस बानो पे आपके अंदर का जो अनिश्चय है, 84 की रैली फरवरी 86 में जजमेंट, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं के साथ आकर बहस कर रहे हैं, गलत बात। आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दर्जे के प्रवक्ता। अरे वो जवाब दे चुके, आपके गले नहीं उतर रहा तो नहीं उतर और इमराना मौलाना जवाब तो दो भाई। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं अमित शाह ने क्यों परमिशन दी? कितनी सजा? मैं सवाल पूछता हूं, अमित शाह ने क्यों परमिशन दी? मौलाना पे बोलने की औकात नहीं है ना। बेटे अगर गलत काम कर रहे, बाप भी गलत काम करेगा। माफ कीजिएगा,